हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा सेकंड वीडियो है। मेरे फर्स्ट वीडियो के बाद मुझे बहुत रिक्वेस्ट आए थे कि मैं जो अपना सेकंड वीडियो है उसको हिंदी में बनाऊं, इसलिए मैं इस वीडियो को हिंदी में बना रही हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने मैथमेटिक्स का जो मार्क्स है उसको 60 से कैसे 90 प्लस तक लेके जा सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको कहूँगी कि 90 प्लस क्यों, आपका टारगेट 100 होना चाहिए। टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए। तो कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ उसमें से कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं अभी हवा में बोल रही हूँ। सारी चीज़ों को मैंने अपने स्टूडेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा है, मैंने उन पे रिजल्ट देखा है, तब जाके मैं ये सारी चीज़ों को कंक्लूड कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हमारे वो सारे स्टेप्स क्या हैं। सो स्टेप नंबर 1, यस, ये एक ऐसा स्टेप है जहां मैं आपको बोलूंगी कि आपको जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ यहाँ नहीं, मैथ्स में मार्क्स लाने का बात नहीं है। कहीं पे भी आप अपने लाइफ में कहीं पे भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हर जगह एक चीज़ मैंडेटरी है, वो ये है कि आपके अंदर उस चीज़ को करने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको मैथ्स में एवरेज होना पड़ेगा या कुछ होना पड़ेगा उस कॉन्फिडेंस लेवल को लाने के लिए। वो आप किसी भी स्टेज पे ला सकते हैं। मैं आपको गारंटीड बता रही हूँ कि इफ़ यू गेन दैट कॉन्फिडेंस यू हैव वन हाफ द बैटल। दिस आई कैन अश्योर यू। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करिए, बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस एंड नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखिए। ओके, अब हम आ गए अपने स्टेप नंबर 2 के पास। तो स्टेप नंबर 2 पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आपके बेसिक्स को बहुत क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी चैप्टर करने से पहले आपको बेसिक्स तो जानना ही पड़ेगा कि वो चैप्टर क्या बोल रहा है। तो मान लीजिए कि आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं या मैट्रिसेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप पहले उसका जितनी भी बेसिक्स हैं आप उसको क्लियर कर लीजिए। आप अपने टीचर के पास जा सकते हैं उसको क्लियर करने के लिए, नहीं तो हमारा यूट्यूब जिंदाबाद। अब हम आ गए अपने स्टेप नंबर 3 के पास। तो यहाँ पे आपने सही पढ़ा है कि आपको आपके एग्जाम्पल्स को भी करना पड़ेगा। एक्सरसाइज के पहले जो कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स रहते हैं हमें उनको भी सॉल्व करना है। ये एक ऐसा पार्ट है जो जनरली हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन इसे हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है क्योंकि यू शुड बी नोइंग कि यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। तो ये पार्ट भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्लीज़ 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 इग्नोर ना करें। अब जब हम एग्जाम्पल्स को क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां हमें थोड़ा समझने में टाइम लग गया या हम वहां फंस गए थे, हमें प्रॉब्लम हुई थी उसे सॉल्व करने में, तो उन क्वेश्चंस को हमें मार्क करके रख देना है। अब हमें मार्क क्यों करना है, क्योंकि हम जब उसको सेकेंड टाइम करेंगे तब हमारे पास एक ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट रहेगा कि ये वो क्वेश्चंस है जहाँ पे मैं पहली बार हम फंस चुके थे। इस वजह से नाउ आई नो कि ये वो क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन है विच आई वॉज नॉट एबल टू डू व्हेन आई वॉज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसमें आप अब क्या करिएगा कि आप उन क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस दीजिएगा सेकेंड टाइम जब आप उसको करेंगे तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। तो मार्क ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या किया। सबसे पहले तो हमने अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड किया। सेकंड, हमने अपना बेसिक्स को क्लियर किया। उसके बाद हमने अपने जो एक्सरसाइज के पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं उनको किया। अब हम इस स्टेज पे हैं कि हम अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करें। अब आप सोच सकते हैं कि मैम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे क्यों ना आ जाए। देखिए, मार्क्स लाना है तो थोड़ा तो करना पड़ेगा आपको। तो मेरा तो बहुत एडवाइस होगा कि आप एग्जाम्पल्स को ज़रूर से करें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज को आपको कैसे करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे क्वेश्चन सॉल्व करिए। जिस क्वेश्चन में अगेन आप फंस रहे हैं, मान लीजिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है, सपोज एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें यू आर हैविंग प्रॉब्लम, तो आप जाइए अपने जो भी पर्टिकुलर टीचर हैं उनके पास जा करके उसको सॉल्व कराइए, समझिए कि कैसे हो रहा है। अगर नहीं है तो आप मुझे भी भेज सकते हैं, मेरे पास अगर टाइम होगा तो मैं श्योरली रिस्पॉन्ड करूँगी। लेकिन मार्क करना मत भूलिएगा। इस तरह से हम हर चैप्टर को ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट कर सकते हैं और जब हम सेकेंड टाइम करेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमें कहाँ पे अपना ज़्यादा फोकस देना है। चलिए, तो अब हम आ गए अपने स्टेप 5 पे।
यहाँ पे आपने अपने आप को, जो प्रीवियस स्टेप्स आपने किया है उसके बाद आपने अपने आप को तैयार कर लिया है कि यहाँ पे आप अब टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए लास्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर उठाना है, उठा करके जो भी पर्टिकुलर चैप्टर कर रहे हैं बस उसी चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हर साल का, मान लीजिए 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स जितना भी आपने खरीदा है, आपको बस उसी चैप्टर के क्वेश्चंस को कर लेना। देखिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने रखा जाएगा। अगर आप ब्लैंक रहेंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी, इस वजह से टेस्ट पेपर ज़रूर सॉल्व करें। आ गए अपने लास्ट स्टेप पे। ये स्टेप है हमारा जहाँ पे आपको रिवीजन करना है। एज आपने सुना ही होगा कि रिवीजन इज़ द मदर ऑफ ऑल मेमोरी। तो यहाँ पे आप इसको डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि आप आइदर इसको सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि पहले आपने बेसिक्स क्लियर किया, एग्जाम्पल्स किया, फिर एक्सरसाइज किया, फिर टेस्ट पेपर्स किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और एक तरीका है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर में, तो आप डायरेक्टली बेसिक्स को थोड़ा सा देख करके आप टेस्ट पेपर्स की तरफ चले जाइए, आप टेस्ट पेपर सॉल्व करिए। लेकिन याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन हम मार्क करके रखे थे उनको एक बार ज़रूर करना है, उनको एक बार ज़रूर देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो हमने मार्क किया था उसको। तो चलिए ये था रिवीजन के बारे में। मैंने आपको जो भी सारे स्टेप्स बताए हैं, मैं जो आपको बोल रही थी, मैं ये सारे अपने स्टूडेंट्स पे एक्सपेरिमेंटली देख चुकी हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पे, वो ये है कि बहुत स्टूडेंट्स मुझे बहुत बार पूछते रहते हैं, मैम क्या बहुत सारे बुक्स पढ़ने हैं, मुझे 3-4 मल्टीपल बुक सॉल्व करने हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ICSE के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ML अग्रवाल मोर देन एनफ है। अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं तो आप NCERT के साथ RS अग्रवाल को कर लीजिए, इतना सफिशिएंट है। RD शर्मा इसमें उसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप करना चाहें जितना प्रॉब्लम सॉल्व करें उतना अच्छा है, लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे थोड़ा कंसाइज करके बताने के लिए तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी। ट्रस्ट मी, इट हैज़ वर्क विद माई स्टूडेंट्स। मेरे वो स्टूडेंट्स जो सोलली मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे, मैंने उनको प्रोग्रेस करते हुए देखा है, मैं तब जाके आपको ये सारी बातें बताई हूँ। इसी साल मेरे स्टूडेंट्स के 97, 98, 100 इस तरह मैथ्स में आ चुके हैं, तभी मैं जा करके आपको ये सारी चीज़ें बता पा रही हूँ। अगर आपको मेरे इस वीडियो में जो मैंने स्टेप्स बताए हैं ये आपके लिए यूज़फुल हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप प्लीज़ इसको फॉलो करके देखिए, किसी भी एक बच्चे को अगर इससे फ़ायदा हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो लास्टली, इफ़ यू लाइक माई चैनल, लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक करिए इसको और सब्सक्राइब करिए इसको।